हाय गाइस। तो अब आप सबको निर्देशांक ज्यामिति का और सूत्र का निगमन करने हम सब चल रहे हैं, जिसमें कुछ चीज हम बता चुके हैं। आज आपको हम बताएंगे रेखाखंड का निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन, बीच की दूरी के लिए निकाले थे। सेम उसी पैटर्न पे चलना है। यहाँ देखिए भाई, ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक, आपके पास दो अक्ष है, एक x अक्ष है और एक आपका y अक्ष है। तो यहाँ पे हम भाई क्या लिखेंगे, y डैश और ये हमारा हो जाएगा x डैश और ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा भाई, O, यानी कि ओरिजेंटल 0 O। और इसका मान लीजिए, तो आपको पता है कि इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब आप देखिए भाई, इसमें करना क्या है, जैसे हमने दो बिंदुओं के लिए बीच में दूरी ली थी, सेम पैटर्न वहां भी लेना है। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु आपका ये, दो बिंदु, या इनको थोड़ी सी ऊंची कर दीजिए। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लिया जाए। ठीक, जब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा A और ये हमारा हो जाएगा बिंदु B। इन दोनों के बीच में कहीं पर एक अन्य बिंदु आ जाता है P। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक अन्य बिंदु आ गया P, जो इस रेखाखंड को दो अनुपात में विभाजित करता है, जिसमें आपका पहला अनुपात m1 है और दूसरा अनुपात m2 है। ठीक भाई, अब आप देखिए भाई, ये और ये इनके बीच की दूरी, ये और ये इनके बीच की दूरी। अगर हम भाई यहाँ पे इनको यहां से और इनको यहां से और इनको यहां से, तीनों लोगों को आपस में मिला दें और एक यहां से इनको मिला दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए आपको दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, नामकरण कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा Q और ये आपका हो गया R। और यहाँ पे भी आप कुछ मान लीजिए, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं भाई MNOP मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ को हमने P Q R, तो यहाँ पे मान लिया जाए S T और U हो गया भाई। अच्छा, अब एक चीज अगर हम सोचे तो यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये ठीक, तो आप कल्पना कीजिए भाई, ये दोनों एक क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा हो जाएगी। यानी कि ये जो आपकी रेखा है AR, वो आपके इस रेखा के समांतर हो जाएगी। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए भाई, इनका भी कुछ नाम कर दिया जाए। अगर आप चाहते तो उस पर भी हम कर लेते, जो आप अगर इस रेखा को ना खींचा जाए तब भी आप स्क्रॉल करके आप मान निकाल सकते हैं, वो भी आपको तरीका बताएंगे। मान लीजिए भाई, यहाँ पे आप N एक बिंदु ले लीजिए, ये आपका बिंदु क्या हो गया भाई, N हो गया। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इनके बीच की दूरी को मान लीजिए। तो अगर हम देखें तो इस मूल बिंदु से हम दूरी को मापते हैं, तो यहां से और यहां की अगर हम बीच की दूरी देखें तो इसको हम मान ले रहे भाई कि ये हमारी बीच की जो दूरी है वो x है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, या आप भाई सॉरी यहाँ पे x मान लीजिए x1। ठीक, ये आपका हो गया x1। ये अब अगर हमें AQ के बीच की दूरी निकालनी है तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा,
x1 हो जाएगा। ठीक, और अब देखिए भाई यहाँ का मान अगर हमें निकालना है तो x माइनस x1 यहाँ, चलिए तो अब आगे देखिए क्या किया गया। ये तो आपको चीज समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब करना क्या है, बस यहाँ पे त्रिभुज के नियम से हम सबको हल करना है। ठीक, अगर त्रिभुज के नियम से हम सब देखें इसको, तो एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है, मतलब समान सब त्रिभुज है, दोनों मतलब एक दूसरे के समरूप है। ये चलिए तो अब आगे देखिए क्या किया गया। ये तो आपको चीज समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब करना क्या है, बस यहाँ पे त्रिभुज के नियम से हम सबको हल करना है। ठीक, अगर त्रिभुज के नियम से हम सब देखें इसको, तो एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है, मतलब समान सब त्रिभुज है, दोनों मतलब एक दूसरे के समरूप है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक, तो अगर ये एक दूसरे के समरूप होंगे तो हम पहला त्रिभुज लेंगे ए क्यू पी और दूसरा त्रिभुज लेंगे पी एन बी। अब इसमें आप देखिए, अगर हम इसमें देखें ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ए क्यू पी, ए क्यू पी, और ये समरूप है पी एन बी, पी एन बी। ठीक, अब इसमें एक चीज देखा जाए भाई, तो आपका जो ये कोण Q है वो आपके इस कोण N के बराबर है, यानी कि कोण जो हमारा Q है वो कोण N के बराबर है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें भाई, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, मतलब ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है भाई, तो आप देखिए ये जो आपका कोण P होगा वो आपके कोण A के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण P और बराबर कोण किसके, A के। अच्छा, यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वो आपके दोनों त्रिभुज एक कसौटी का नियम पढ़े होंगे, ए एस कसौटी के नियम से। ये आप यहाँ पे करते भाई ए मतलब यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा भी कोण क्या होगा, बराबर, मतलब यहाँ पे आप ट्रिपल ए कर लीजिएगा, मतलब ए कसौटी के नियम से कर लिए। अब यहाँ पे आप देखिए भाई, तो एक चीज देखा जाए कि हम यहाँ पे पहले त्रिभुज का यदि आधार ले रहे हैं तो अनुपात के नियम से दूसरे भी त्रिभुज का क्या लेंगे, आधार। अगर ये दूरी यानी कि क्यू आर आपके किसके बराबर, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा x2 माइनस क्या भाई s, ये हो जाएगा, क्योंकि ये आपका x2 है और ये आपका x है, हमें ये दूरी निकालना है तो हम बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे। ठीक, तो ये चीज होगी। अब इसके बाद अब आप देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम त्रिभुज के अनुपातिकता का नियम लगा दें तो हमारा यहाँ पे जो आपका हो जाएगा AQ बाई, अगर हम पहले त्रिभुज का आधार लिए तो दूसरे भी त्रिभुज का क्या लेंगे, आधार लेंगे। ठीक, तो पहले त्रिभुज का आधार हमारा AQ है, तो उसके बाद इसका आधार क्या है, PN, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे भाई, PN लिख लेंगे, बराबर। अगर हम पहले त्रिभुज का लंब ले रहे हैं तो दूसरे भी त्रिभुज का क्या लेंगे भाई, लंब लेंगे, तो पहले त्रिभुज का जो हमारा लंब है वो हमारा है PQ और बाई क्या हो जाएगा भाई, BN, बाई क्या हो जाएगा, BN हो गया। अब बराबर किसके हो जाएगा भाई, तो आप जानते हैं कि ये मतलब जो आपका यहाँ पे देख लीजिए भाई थोड़ा सा,
ये आपका जो हो जाएगा एपी अनुपाते पीबी और बराबर हो जाएगा M1 अनुपाते M2 के होगा। या आप इसी को चाहे तो लिख सकते हैं एपी बाई बीपी और बराबर M1 बाई M2, ये लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, क्योंकि हमने आधार 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 ले लिया, लंब लंब ले लिए, तो बचा हमारे पास क्या, कर्ण का तुलना कर्ण से करेंगे। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा एपी है वो बाई बीपी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब और बराबर किसके भाई, तो ये दोनों लोग एक M1 और M2 के बराबर। चलिए यहाँ तक हम लिख दिए भाई, ये आपको बात समझ आ गई। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए भाई, अगर हम इनके मान को रखें तो आप स्वयं देखिए AQ का मान कितना है, x माइनस x1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 और बाई Pn का मान कितना भाई, तो y माइनस y1, तो ये y माइनस y1 बराबर PQ, तो PQ का मान कितना भाई, PQ सॉरी Pn का मान, यहाँ पे हमें Pn का मान रखना है, तो ये हमारा Pn का मान कितना भाई, x2 माइनस x, ये x2 माइनस x बराबर, यहाँ देखिए भाई PQ, तो PQ का मान कितना भाई, y माइनस y1 और बाई, अब आप देखिए भाई यहाँ पे Bn, तो Bn का मान कितना भाई, y माइनस y2, तो ये हमारा हो गया y माइनस y2 बराबर किसके भाई, M1 बाई M2 की। क्यों, क्योंकि AP का मान AP के बीच की दूरी क्या है भाई, M1 है, और यहाँ देखिए BP का मान, तो B और P के बीच की दूरी क्या है भाई, M2 है, तो ये बाई M2 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों का इनके साथ गुणा कर लीजिए और फिर मतलब इन्हीं दोनों लोगों का इनके साथ गुणा कर लीजिए, मतलब आपको 2 स्टेप चलना है। ठीक, तो यहाँ तक
चलिए भाई, सॉरी मतलब हमने यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, हमने ये चीज दिखाया नहीं था। तो y2 में से आप y को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक, अब देखिए भाई यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 गुणा करना है। यहाँ पे भी वही हमने प्रोसीजर कर दिया है। तो अगर आप 3 गुणा करें भाई तो इनका इनके साथ और इनका इनके साथ, तो आपका हो जाएगा m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, m1y। फिर आप क्या कीजिए भाई, वही पुरानी प्रोसीजर इसमें भी होगा कि आप एक दूसरे को पक्षांतर कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पक्षांतर करें भाई तो ये ऋणात्मक है, उधर जाके क्या हो जाएगा धनात्मक, और ये ऋणात्मक इधर आके क्या हो जाएगा धनात्मक। बात समझ आ रही भाई? तो आप क्या कीजिए, पक्षांतर कीजिए। तो m2y प्लस m1y बराबर हो जाएगा भाई ऋणात्मक उधर जाके धनात्मक m1y2 प्लस m2y1 हो गया भाई। ये इतना मिटा दे रहे थोड़ा सा। अच्छा, अब ये भाई दोनों में आपको y कॉमन है। अगर हम y को कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा m1y2 m2y1। अब आप देखिए भाई ये गुणे उधर जाके भाग में, तो y बराबर आपको मिल जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई यहाँ पे y1 बाई m1 प्लस m2। अब आप देखिए भाई बिंदु P पे एक निर्देशांक लिखा गया है जो आपका माना गया था x और y। तो हमने वहां पे मान लिया था कि जो हमारा बिंदु P है उसका निर्देशांक x, y है, और हमें x, y का क्या निकालना था भाई, मान निकालना था। तो यहाँ पे देखिए हमने x का मान निकाल लिया और यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिया। अब आपको इसी चीज को हम ट्रिक से बताने चल रहे हैं। मतलब जो प्रोसीजर इसमें हमने इतना लंबा बनाया है वही प्रोसीजर हम सब छोटे में कर लेंगे, मतलब ट्रिक में कर लेंगे। अगर हम सबको ट्रिक में करना है तो पहले इसको आप सब पूरी तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद तुरंत ट्रिक बता रहे हैं। तो चलिए भाई, तो आप सबको हम इसी का एक ट्रिक बता रहे हैं। दोनों सूत्रों को ऐसे छिपा के रखे रहिए, अभी काम देगा। एक ये था और एक ये था। ठीक, अच्छा इस पे ट्रिक कैसे हम सब लगाएंगे, ट्रिक को भी देख लीजिए थोड़ा सा कि कैसे क्या लगाया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेखाखंड AB है, या आपका जो मन है वो मान लीजिए, पड़ोसी का नाम अपना नाम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक रेखाखंड AB है। ठीक, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। रेखाखंड है तो इसका कोई मतलब नहीं है, A और ये आपका हो गया बिंदु B। ठीक, ये आपके पास दो बिंदु है, एक A है और दूसरा B है। इनके बीच में कोई मतलब बीच में एकदम नहीं होगा, कुछ आगे या कुछ पीछे, अर्थात 2:1 या कुछ भी अनुपात में ही होगा। तो ये मान लीजिए इनके बीच में कोई बिंदु आ गया P जिसका निर्देशांक है x, y। अच्छा, पहले बिंदु को अगर हम सब देखें तो पहले बिंदु का निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x1, y1, और दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक मान लेंगे x2, y2 मान लेंगे। ठीक, अब ये इन्हें m1 अनुपाते m2 में विभाजित करेंगे, यानी कि पहला अनुपात हमारा m1 हो गया और दूसरा अनुपात हमारा m2 हो गया। ये इसको रोके रही है। अगर इसको हम चाहें तो इन दोनों को भाई अगर यहीं पे लिख ले m1, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे, और m2, m1 और ये आपका हो गया भाई। अच्छा, अब आपको करना क्या भाई कि अगर हम सब देखें तो हमारा जो रेखाखंड AB है वो आपके AP प्लस PB के क्या है,
बराबर है, मतलब इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, तो इन दोनों का अनुपातों का जो योगफल होगा वो इन दोनों के अनुपातों के योगफल के बराबर होगा। करना क्या भाई, अब आप देखिए ये m1 है तो इनका गुणा आप इनका गुणा पहले x के साथ कर लीजिए, मतलब यह देखिए भाई इनका गुणा पहले आप इनके साथ कर लीजिए। x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे हमको x निकालना हो, अब इसको मिटा दे रहे भाई, हमें बिंदु P से अगर x की वैल्यू निकालनी हुई तो m2 का गुणा, मतलब यहाँ पे नंबर वाइज ऐसे गुणा होंगे, तो यहाँ पे देखिए भाई हम m2 का गुणा x1 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा m2 x1। बस में दोनों का योग किया जा रहा अर्थात प्लस हो जाएगा। अब इस m1 का गुणा x2 में कर देंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा m1 x2 बाई दोनों का योगफल। तो देखिए भाई AP का मान क्या है m1 और PB का मान क्या है m2, तो कितने से भाग कर देंगे भाई m1 प्लस m2, यहां से आपको किसका मान निकल गया x का मान निकल गया। ठीक, अब अगर आपको y के पद में निकालना है तो y बराबर पहले m2 का गुणा y1 में, तो m2 y1 प्लस अब m1 का गुणा y2 में, तो हमें मिल जाएगा m1 y2 और क्या भाई दोनों के योगफल से भाग, यानी कि m1 प्लस m2। देखिए ये सबसे आसान सा तरीका है, बात समझ आ गई। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गया भाई तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, पुनः आपको इसी को समझा दे एक बार। चलिए भाई अब इन्हीं की सहायता से हम मध्य बिंदु का ज्ञात करना सीख ले कि अगर कोई मध्य बिंदु में है तब उसको हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए भाई कि आपके पास कोई एक रेखाखंड AB है और उसका मध्य बिंदु जो आपका है ये है। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक रेखाखंड AB है, ये बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है, इसके मध्य में यानी कि बीच में एक बिंदु P है, तो इस P का जो निर्देशांक होगा वो x, y होगा, इसका जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 हो जाएगा और इसका जो निर्देशांक होगा वो x2 y2 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देखिए भाई यहाँ पे अगर हमें ये मध्य बिंदु है, मतलब ये आपका ये और ये दोनों लोग बराबर, तो यहाँ पे जो ये दूरी ली जाएगी m1 और ये जो आपकी दूरी ले जाएगी m2, वो आपका यानी कि जो आपका AP होगा वो आपके PB के क्या हो जाएगा भाई बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेखाखंड AB के मध्य में बिंदु P है, तो आपका जो AP होगा वो PB के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं भाई कि जो हमारा m1 है वो हमारे m2 के क्या हो जाएगा बराबर। अगर ये विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा AP और y क्या हो जाएगा भाई PB बराबर m1 और y m2। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई PB। अच्छा, अब अगर आपका m1 m2 के बराबर है तो या तो m1 के स्थान पे m2 लिख दिया जाए या तो m2 के स्थान पे m1 लिख लिया जाए, या फिर AP के स्थान पे PB और PB के स्थान पे AP लिख दिया जाए। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे भाई कि जो हमारा AP है इस PB किसके बराबर है AP के, तो हम PB के स्थान पे क्या लिख दे रहे भाई AP, तो बराबर हो जाएगा m1 बाई m2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई ये और ये हैफगान हो गया, तो 1/1 बराबर m1 बाई m2। तो m1 का भी मान किसके बराबर 1 के बराबर और m2 का भी मान किसके बराबर 1 के बराबर हो गया भाई। अब दोनों लोगों का मान आपस में बराबर हो गया। हमें अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो ये x बराबर
आपने जो सूत्र निकाला भाई m2 x1 m1 x2 बाई m1 प्लस m2, यही तो सूत्र निकाले हैं अंतर्विभाजन से। तो अब आप देखिए भाई यहाँ पे m1 के स्थान पे एक और m2 के स्थान पे एक, तो x बराबर 1 इंटू x1 और 1 इंटू x2 बाई 1 प्लस 1, तो आपको मिल जाएगा x बराबर x1 धन x2 और 1 1 2, यानी कि x बराबर में मिल गया x1 धन x2 बाई 2। अगर y के पद में निकालना भाई तो y के लिए हम सब कहाँ जाए भाई, चलिए यहाँ पे आ जा रहे हैं। अच्छा, तो अब y के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा भाई m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हो गया भाई। तो अब बोले भाई y बराबर 1 इंटू y2 1 इंटू y1 और बाई 1 प्लस 1, यानी कि y बराबर y2 धन y1 बाई 2 या y बराबर y1 धन y2 और बाई 2। मतलब किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो आप क्या कीजिए भाई, x बराबर x1 धन x2 बाई 2 और y बराबर y1 धन y2 बाई 2, आप इस सूत्र से हल कर सकते हैं। चलिए भाई, तो इन सूत्रों पर आधारित हम सब कुछ प्रश्न हल कर ले रहे हैं, वैसे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि हमको नहीं लगता कि कहीं सूत्र में कोई दिक्कत आप सबको होगी। इस वीडियो को आप अगर 2 बार देख लेंगे, जैसे बीच में हमने थोड़ी सी त्रुटि बार कर दी थी, y2 को मतलब बाद में प्रदर्शित किए थे, तो वहां पे आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, सुधार कर लीजिए। हमने सुधार दिया है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कार्य कीजिएगा। अब आपको एक सवाल आप सब लिखिए भाई, एक सवाल बोल रहे और उस सवाल को आप सब लिखिए और देखिए क्या कह रहा है। बिंदु 2,-3 एक आपको बिंदु दिया है, मान लीजिए वो आपका बिंदु A है, A का निर्देशांक दे दिया है 2,3 हो गया भाई, और बिंदु -4,6 को मिलाने वाले एक दूसरा बिंदु आपको दिया है जो 4,-6 है, ठीक, को मिलाने वाली। अब आपके पास एक रेखाखंड है, बिंदु A बिंदु B, और इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। A का निर्देशांक दिया है 2,3, B का निर्देशांक दिया है 4,-6 और इनको कुछ अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। तो मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में, मतलब 1:2, तो इसको थोड़ा और इधर ले आए भाई, ये आपका हो गया m1 बराबर 1 दे दिया है, ये m2 हो गया बराबर 2 दे दिया है, ये ठीक। तो ये आपका है यहाँ। अब अंतः विभाजन कर रहे हैं तो आगे क्या कहे भाई, विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, तो ये विभाजन कौन कर रहा है, बिंदु P, और इसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया भाई x, y। तो अब अगर इसको हल करना है और x का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं m1 बाई या m1 अनुपाते m2 बराबर 2:1 दिया है, 1:2, 1:2, तो आपको मिल जाएगा m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। यहाँ पे क्या कर लीजिए भाई, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर -6 हो गया भाई। अब आप सूत्र पे रखिए और सूत्र को देखिए। हमने आपसे कहा था अंतर विभाजन के लिए x बराबर क्या होता है भाई, m1 x2 m2 x1
बाई m1 प्लस m2। समझ में आई बात? बोलिए यहाँ तक आगे। अब आप देखिए भाई x बराबर m1 का मान 1 गुणे x2 का मान 4 प्लस यहाँ देखिए भाई m2 का मान 2, x1 का मान 2 बटे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। बात समझ में आ गई भाई? अब यहाँ पे देखिए भाई तो मिल जाएगा x बराबर 4 धन 2 दूनी 4 बटे 2 रे 3। तो अब आपका हो जाएगा x बराबर 8 बटे 3। हो गया भाई? एक बार पुनः देख लीजिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। देखिए भाई x2 का मान 4, x1 का मान 2, m1 का मान 1, m2 का मान 2, 4 के 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 बटे 3। ये x का मान निकल गया भाई। अब आपको y का मान निकालना है तो y के लिए m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना भाई 1, y2 का मान कितना भाई -6 प्लस m2 का मान कितना भाई 2, y1 का मान कितना भाई 6। तो ये सॉरी भाई 3 दिया है 1 प्लस 2 तो y बराबर -6 प्लस 6 बाई 3 तो y बराबर 0 बाई 3 तो y बराबर कितना मिल गया भाई 0। यानी कि बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो आपको मिल जाएगा 8 बटे 3 का 0। और ये आपका क्या हो गया भाई आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए भाई तो आगे देखिए क्या कह रहा है। और ये आप सबकी वीडियो ये हमारी नहीं है, हमारा काम है बना के अपलोड कर देना। अब आगे आपकी मर्जी इस वीडियो के साथ क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं वो आपकी। चलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं। मान लीजिए भाई ये -3 कर दिया गया और ये आपका -4 कर दिया गया, ये +6 कर दिया गया। अब यहां से अगर आपसे हम कहे भाई कि इनके अंतर विभाजन के सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो आप देखिए भाई पहले किसके लिए निकालेंगे x के लिए। m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2 हो गया भाई। मान आंसर रख लेंगे। चलिए y बराबर m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। मान को रखिए भाई देखिए क्या कह रहे हैं। अगर मान को रखें तो यहां भी चेंजिंग कर दिया जाए भाई, ये -3 कर दिया जाए -4 कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा x बराबर m1 का मान कितना भाई 1, x2 का मान कितना भाई -4 प्लस m2 का मान कितना भाई 2 और x2 का मान कितना भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने x2 का तो मान रखते हैं x1 का मान तो ये भी 2 हो जाएगा बाई 1 प्लस 2। तो आपको यहाँ मिल जाएगा भाई x बराबर -4 क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस और 2 दूनी 4 बटे 3 यानी कि आपको मिलेगा x बराबर 0 बटे 3। तो x बराबर कितना मिल गया भाई 0 हो गया। y के लिए आ जाइए भाई तो m1 का मान 1, y2 का मान कितना भाई तो ये आपको 6 प्लस अब m2 का मान कितना भाई 2 और y1 का मान कितना भाई -3 बाई -6। चलिए भाई सही है 1 प्लस 2। तो अब आपको मिल जाएगा भाई y बराबर 6 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटे 3 यानी कि आपको मिल जाएगा y बराबर 0 बटे 3। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 भाई तो आपको मिल जाएगा y बराबर 0। अब बोलिए भाई बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो 0, 0 हो गया भाई।
नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो ये आपका वीडियो है, आप इसे जो मर्जी वो कीजिएगा, मन कहे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो कीजिए, ना पसंद आए तो फिर भी छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं। और फिर मिलते हैं कल आप सबको बाह्यता विभाजन के साथ। बाह्यता विभाजन में हम आपको सूत्र का पहले निगमन करेंगे, फिर उसको ट्रिक से निगमन कराएंगे, उसके बाद फिर आपको उस पर कुछ सवाल बताएंगे। इस पे भी अभी आपको कुछ सवाल बताएंगे। चलिए भाई, गुड डे।